ओके, गुड आफ्टरनून। आप सभी का अर्शदीप सिंह अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारा 12 डेज चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। आप कभी भी ये वीडियो देखो, आप अगर दिसंबर में देख रहे हो, आप जनवरी में देख रहे हो, आप साल के किसी भी मंथ में ये वीडियो देख रहे हो, मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि आपका 12 दिन के अंदर मैं पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर रहूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके थोड़ा सा ओरिएंटेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? इनकम क्या है? ऑब्वियसली आप कहोगे भैया पैसा जो कमाते हैं, पैसा तो है, पर इसके अलावा भी क्या है? इनकम इज समथिंग दैट वी अर्न, यानी कि हम कुछ भी अर्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब पे भी काम कर रहे हो, आप स्कूल में टीचर हो, आप डॉक्टर हो, तो आपकी हर जगह से क्या हो रही है? इनकम हो रही है। इवन आप अब अगर अपनी सर्विसेज को दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी का प्रोजेक्ट बनाया है, आपने कुछ भी किया है, तो जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो है इनकम। ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ये देखेंगे कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है कि हमारी पूरी कंट्री में कैसे इनकम फ्लो होती है। टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज रट जाएगी, सिर्फ ये वीडियो देख लीजिए। मेरी गारंटी है एक ऐसा वर्ड किताब से अलग नहीं होगा जिस वीडियो में नहीं होगा। आप कोई भी बुक रेफर कर लीजिए, एनसीईआरटी से लेके कोई पब्लिकेशन तक, आई विल टीच यू एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सबसे पहले आपको दो चीजें समझने की जरूरत है, वो है, एक होती है बेटा ट्रांसफर इनकम, इसको हम लोग ट्रांसफर पेमेंट भी बोलते हैं। ट्रांसफर का मतलब क्या है? ऑब्वियसली बात है, जो एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर हो जाए। और दूसरी होती है फैक्टर इनकम, जिसको हम लोग फैक्टर पेमेंट्स भी बोलते हैं। राइट? एब्सोल्युटली राइट। ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जिसमें हम बिना किसी सर्विसेज या बिना कुछ काम किए हुए हमें इनकम रिसीव होती है। Transfer income is such that income where we do not work but in return we get something, और उसको हम लोग पेमेंट भी बोल सकते हैं, वो होती है ट्रांसफर इनकम। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रांसफर, भाई ऐसी कौन सी इनकम है जिसमें हम काम नहीं करते और हमें इनकम मिल जाए? आपकी स्कॉलरशिप, राइट? आप कुछ काम करते हो, नहीं करते हो, सिंपल से एक फॉर्म भरते हो, आपको स्कॉलरशिप आना चालू हो जाती है। और ओल्ड एज पेंशंस और बहुत सारी ऐसी आपकी स्कॉलरशिप, बहुत सारी ऐसी पेंशंस या ऐसा और ऐसी कोई सी भी चीज जिसपे आप कोई काम नहीं कर रहे हो पर इन रिटर्न आपको कुछ मिल रहा है, वो होता है आपका ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, इस बार अभी फरवरी में आपने देखा था कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो हमारे इंडिया में आए थे, तो मोदी जी ने उन्हें कुछ लैंड दिया था गिफ्ट के तौर पर। तो जब वो इंडिया से लेके गए तो कुछ लैंड वगैरह गिफ्ट वगैरह लेकर गए, तो उन्होंने इसके लिए कुछ काम किया नहीं, वो एज अ गेस्ट आए और हमारी कंट्री ने गिफ्ट में उनको कुछ असेट दिया, तो वो भी क्या है? ट्रांसफर इनकम। अब आपके घर में किसी की शादी होती होगी तो आप देखते होगे कि बहुत सारे लोग ज्वेलरी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे कैश दे रहे हैं, तो वो भी क्या है? वो भी ट्रांसफर इनकम है, गिफ्ट वगैरह। यानी कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो बट इन रिटर्न यू आर गेटिंग समथिंग दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम, अगर मैं सिंपल सी बात कहूं कि बिना कुछ किए हुए कुछ रिसीव हो जाए, तो द इनकम व्हिच वी रिसीव विदाउट वर्किंग और विदाउट प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज और गुड्स और कमोडिटीज, दैट इज नोन एज ट्रांसफर इनकम। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक ट्यूटर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, यानी कि मैं अपनी टीचिंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहा हूं, राइट? आपके फादर बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसी भी प्रोफेशनल एक्टिविटी में हो सकते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो अल्टीमेटली वो अपनी सर्विसेज या गुड्स और कमोडिटीज लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन एक जो प्लम्बर भी होता है वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इन रिटर्न उनको क्या मिलता है? उनको पेमेंट या इनकम जो मिलती है वो होती है फैक्टर इनकम। तो सिंपल सी भाषा में बच्चे मैं आपको बताऊं, फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जहां पर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं। अब आप सोचोगे सर ये आपने क्या बोल दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम चार चीजें लेते हैं।
प्रोडक्शन। ये किस में आएगा? ये आपका फैक्टर इनकम में आएगा। उस इनकम में आएगा जिसमें आप कोई सर्विसेज या कोई कमोडिटीज या गुड्स को आप सेल आउट कर रहे हो और इन रिटर्न आपको कुछ मिल रहा है। फैक्टर का मतलब है आप अपनी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। फैक्टर प्रोडक्शन में बच्चे 4 चीजें आती हैं। पहला, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी लैंड है, अबंडेंट लैंड है, बहुत लैंड है आपके फादर के पास। आपके फादर ने कहा कि ये लैंड मेरे किसी काम की नहीं है। आपके फादर ने वो लैंड फॉर एग्जाम्पल किसी मोबाइल नेटवर्क वाले को दे दी। आपके लैंड पर आकर टावर लग गया, यानी कि आपने वहां पर क्या किया? आपने अपनी लैंड को यूज में डाल दिया। यानी कि अब कोई सामने वाला इंसान आपकी लैंड को यूज कर रहा है, इन रिटर्न आपको क्या दे रहा है? आपको पेमेंट्स कर रहा है। तो वो भी क्या होगा? फैक्टर ऑफ इनकम। ऐसे ही होता है लेबर। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप देखते हैं कि हमें कुछ भी काम करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल घर में अगर इस समय दिवाली का टाइम चल रहा है, जब ये वीडियो शूट हो रही है, तो इस समय क्या है, घरों में अगर मान लीजिए पेंट चल रहा है, तो हमें वहां पर पेंटर्स की जरूरत है जो कि आकर घरों में पेंट कर सके। इसलिए हम लोग को किसकी जरूरत पड़ती है? वहां पर लेबर की। या फिर हम घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी एक्सवाइजेड काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पर हम लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास लैंड भी है, लेबर भी है, पर क्या बिना पैसे के काम हो सकता है? आप सोचोगे नहीं, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसी को हम बोलते हैं कैपिटल। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए वी नीड सम कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज सोचूं कि मुझे कोई एक नई कंपनी खोलनी है, तो उस कंपनी को खोलने के लिए मुझे क्या चाहिए? जी हाँ, बहुत सारा पैसा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? एक हमारा स्टार्टिंग असेट है जिसको हम इन्वेस्ट करके अपना कोई काम शुरू कर सकें। अब हमारे पास लैंड भी है, लेबर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, पर एक मैन पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस तो खोल लिया, ऑफिस में काम करने वाले आपके एम्प्लॉइज नहीं है, आपने स्कूल तो खोल लिया, टीचर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, तो क्या आपका स्कूल चल पाएगा? नहीं। बच्चे आएंगे और खाली बैठकर चले जाएंगे। एक दिन तो आएंगे, अगले दिन वो बच्चे भी कभी नहीं आएंगे। तो इसीलिए वी नीड लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि ये सारी चीजें जो हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्राइज हो, दिस इज नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आप सोच रहे होगे भैया आपने बता दिया फैक्टर प्रोडक्शन क्या होता है, आपने बता दिया कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, फैक्टर पेमेंट्स क्या होती हैं, पर इनका सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम से क्या यूज है? राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिए, 2 चीजें होती हैं। एक होती है हाउस होल्ड्स, एक होती है फर्म्स। पहला क्या होता है? हाउस होल्ड्स, और दूसरा क्या होता है? फर्म्स। हाउस होल्ड्स क्या होती हैं? हाउस होल्ड है वो सोसाइटी, वो जगह जहां हम सभी रह रहे हैं। फर्म्स क्या है? फर्म्स वो प्रोडक्शन कंपनी है जो कि गुड्स को क्या करते हैं? गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?